ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय पूरा किया था। आज 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और 5वें अध्याय में ऋषि बोले कि ब्रह्मा जी पलाश रूप, महादेव जी भट्ट रूप और विष्णु भगवान पीपल रूप कैसे हो गए, ये कथा हमसे कहिए। तब बालकल्य बोले कि ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र सहित सब देवताओं को रचा, फिर सबने ब्रह्मा जी से यह बात कही कि हे ब्रह्मा जी, महादेव जी हम सब में बड़े देवता हैं और हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ चल करके उनके दर्शन करें। आज इंद्राद का यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी सबके मुखिया बन करके और कैलाश को चल दिए और वहां जाकर के शिव जी के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई द्वारपाल नहीं है भोले बाबा के दरवाजे पर। वो ये विचार करने लगे कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान अंदर किस अवस्था में है, तो द्वारपाल नहीं है तो कैसे जाए कि अपने घर को लौट के ही चले जाए। इस प्रकार वो लोग विचार कर रहे थे। इतने में ही सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को आते देख करके सभी लोग हर्षित हो गए और सब देवता बोले कि हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ नारद जी, हमारे सुंदर का प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि महादेव जी क्या कर रहे हैं और उनके पास हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नारद जी बोले कि हे देवताओं, तुम खोटे चंद्रमा में घर से निकल करके आए हो, तुमको कोई भारी विपत्ति आने वाली है। तुमने जो प्रश्न किया है कि शिव जी क्या कर रहे हैं, सो प्रश्न में शिव जी की रति दशा आती, इसलिए त्रिपुरांतक शिव जी इस समय पार्वती जी से प्रेम कर रहे हैं। इंद्र बोले कि दुखों का नाश करने वाला तो मैं हूं और मेरे होने पर किसी भी आदमी पर कैसे दुख आ जाएगा। ये नारद जी तो फालतू की बकवास कर रहे हैं। इंद्र का यह वचन सुनकर के नारद जी बड़े व्याकुल हो गए कि भाई आज तो मेरी बात खराब हो जाएगी। अब इंद्र के सामने मेरा वचन कैसे सत्य हो, इस पर विचार करने लगे। तो वो सोचने लगे कि आज अगर मेरा वचन सही हो जाएगा तो मैं राधा दामोदर के प्रियतार्थ कार्तिक का स्नान करूंगा। और मन में ऐसा विचार करके मुनीश्वर चुप हो गए। इंद्र भी देवताओं से विचार करने लगे कि भाई क्या करें, अंदर जाएं या नहीं जाएं। फिर इंद्र के मन में एक बात आई कि उसने अग्नि से कहा कि तुम बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और अंदर की स्थिति पता लगाओ। कोई प्रसंग चले तो हमारा भी नाम ले देना कि वो दरवाजे पर खड़े हुए हो, कहो तो बोलबाला दर्शन के लिए आए। नहीं और नहीं हो तो आप ऐसा करो, बूढ़े ब्राह्मण की जगह भिक्षुक बन के चले जाओ। इतना कह करके और अग्नि जो है भिक्षुक बन करके और अंदर चले गए। और उन्होंने जाकर के देखा कि भोले बाबा और पार्वती जी प्रेम कर रहे। पार्वती जी और भोले बाबा दूर हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अंधा और भूखा भिखारी हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन करा दो। पार्वती जी ने सोचा कि इसने कुछ नहीं देखा तो उसको बुलाया, बैठा करके भोजन कराया। और भोजन करके अग्नि बाहर आए और उनको आते देख करके सबने पूछा भाई क्या हाल है अंदर के। उन्होंने बताया कि भोले बाबा जो है प्रेम कर रहे थे और मैं ऐसे ऐसे भोजन करके और आ गया हूं। इतने में ही नारद जी चुपचाप पार्वती जी के पास पहुंच गए और पैरों में जाकर के गिर पड़े और रोने लगे।
कि हे मां, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। माता बोली कि बेटे क्या बात है, बात तो बताओ। बोले कि मैं ऐसी हंसी की बात को माता से नहीं कह सकता हूं। अरे माता बारंबार पूछने लगी पार्वती जी कि भाई कुछ तो बताओ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उन्होंने बताया कि आंखें दोनों अपनी बंद करके नारद जी ने और बताया कि नारद जी, वो इंद्र ने ऐसा काम किया कि कोई भी नहीं कर सकता। और सारी बात उनको बताई कि इंद्र ने अग्नि को अंदर भेजा और अग्नि आपके पास से गया और वहां जाकर के आपकी बड़ी मजाक उड़ाई जा रही है, आपकी हंसी करी जा रही है। और इसको देख करके मैं तो भैया बड़ा दुखी हो गया हूं। इतना कह करके और नारद जी चुप हो गए। तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया, उनके होठ फड़कने लग गए, नेत्र लाल हो गए और उन्हें ऐसी अवस्था में देख करके नारद जी चुपचाप खिसक गए और जाकर के देवताओं से बोले कि महादेव जी और पार्वती जी अलग अलग बैठे हुए हैं, आप जाकर के दर्शन करें आओ, क्योंकि ये काम मैंने दूर से देख लिया। अग्नि और मुनि का यह वचन सुनकर के देवगण सहित इंद्र जो है वहां गए और महादेव जी को प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इंद्र को ऐसी अवस्था में देख करके पार्वती जी बोली, हे अहिल्या जा, हे दुष्ट, हे सहस्र भक्त, हे इंद्र, तेने आज मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तू उसका फल पाएगा। हम देवताओं की जितनी भी जातियां हैं वे सब स्त्रियों सहित और स्त्रियों के सुख को भूल करके वृक्ष हो जाओ। ओम पार्वती जी का यह वचन सुनकर के सब देवता कांप उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जने पार्वती जी को मनाने लग गए। थोड़ी देर में पार्वती जी मानी। पार्वती जी बोली कि मेरा वचन तीनों लोकों में झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए तुम सब एक साथ वृक्ष हो जाओ। पार्वती जी का यह वचन सुनकर के सब देवता वृक्ष हो गए। भगवान पीपल रूप हो गए, सदा से बट रूप हो गए और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए और इंद्र आम्र का रूप हो गए और इंद्राणी लता हो गई। देवताओं की स्त्रियां मालती आदि वगैरह के अनेक प्रकार की पुष्पलताएं हो गई, अप्सराएं वगैरह सब। इसलिए सब प्रकार से कार्तिक में पीपल की पूजा करनी चाहिए। और जो स्त्री कार्तिक में पीपल की 1,00,000 परिक्रमा करेगी और जो शनिवार को उसके नीचे राधा दामोदर का पूजन करेगी और राधा दामोदर के स्वरूप स्त्री पुरुष के जोड़ा को भोजन कराएगी और पत्नी सहित ब्राह्मण को जिमा करके उनके वचन से फिर आप भोजन करेगी तो बांझ को भी पुत्र हो जाएगा। औरों की तो बात ही क्या है। और पूजा के समय पे इस मंत्र को पढ़े कि अस्वस्थ तो मूल में ब्रह्म रूप हो, मध्य में विष्णु रूप हो और शाखाओं में शिव रूप हो, ऐसे तुमको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। ओम विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं हो तो भगवान का कीर्तन और जागरण पीपल के वृक्ष के नीचे कर ले वे। और इस प्रकार विष्णु भगवान की बहुत बड़ी यही आराधना मानी जाती है। सदा से विष्णु भगवान वहां ऐसे रहते हैं जैसे 2 चरण वालों में ब्राह्मणों में रहते हैं, वृक्षों में पीपल में रहते हैं,
शिलाओं में सालग्राम में रहते हैं। कार्तिक मास के लगने पर जो उनका व्रत नहीं करता है वो मूर्ख हाथ पर रखे हुए रतन को और खो देता है। कार्तिक से बढ़कर के कोई महीना नहीं है भगवान को प्रसन्न करने वाला, कि जिस मास में थोड़ा सा कलेश, कोई अधिक सर्दी भी नहीं होती है, कलेश थोड़ा सा स्नान करने में थोड़ा सा कलेश सह करके और भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए, ऐसा समय कौन सा हो सकता है। और एक तो मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा कठिन है, सो भी आर्यावर्त में, और फिर उसमें भी ज्ञान मिलना कठिन है। ऐसा जान करके कार्तिक मास का जो व्रत नहीं करते हैं वे बड़े मूर्ख हैं। वह कार्तिक मास ब्रह्म हत्या आदि पापों का भी नाश करने वाला है। इसे छोड़ करके ऐसा कौन सा दूसरा धर्म है कि जिसे मनुष्य करे। शनिवार के दिन पास जाकर के पीपल की पूजा करनी चाहिए, और दिन पीपल के पास जाकर के मनुष्य दरिद्री हो जाता है। पीपल की पूजा करी जाए तो शनिवार को पीपल को छुआ जाए, किसी और दिन पीपल को नहीं छुआ जाए। छू करके केवल पीपल की पूजा शनिवार के ही दिन करनी चाहिए। और अगर किसी दिन इस शनिवार को पूजोगे तो लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी, और किसी दिन पूजोगे तो दरिद्रता घर पे चली आएगी। इसलिए शनिवार को ही पीपल को छू करके पूजना चाहिए। बाकी और दिन पूजो लेकिन उसको छुओ मत। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य अस्वस्थ नाम 5वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक गांव में एक महिला रहती थी, उसका एक पति था, 4 बच्चे थे उसके, और चारों बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। चारों बच्चों की शादी हो गई थी, उनकी 4 बहुएं थी, और उस महिला पर 4 भैंस थी। जब कार्तिक का महीना आया तो वो महिला अपने पुत्रों से बोली कि भाई मैं तो गंगा जी स्नान करने जाऊंगी, और आप लोग मेरी व्यवस्था करें। चारों बच्चों ने उनकी सबरी बात को माना और सब इंतजाम करके उनको दे दिया कि जाइए ठीक है आप स्नान करे आइएगा, कार्तिक का महीना आने वाला था। उसने ऐसा किया कि चारों बहुओं को एक एक भैंस दे दी। चारों बहुओं में जो छोटी बहू थी वो बहुत धार्मिक थी, भगवान की पूजा करे बगैर तो कोई काम ही नहीं करती थी। सुबह ही स्नान करती, फिर भगवान की पूजा करती, उसके बाद भोजन बना करके और खाना वगैरह खाती थी। भगवान की पूजा करके ही कुछ काम करती थी, उससे पहले कोई और काम नहीं करती थी। बड़ी धार्मिक थी, इसलिए सास भी उसकी बड़ी बड़ाई करा करती थी, बहुत बड़ाई करती थी कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। यो इस बात को देख करके उसकी बड़ी बहुएं 3 जो बड़ी बड़ी बहू थी वो उससे जलती थी कि इसकी इतनी बड़ाई होती है और हमारी कोई बड़ाई नहीं करती है ये सासू जी। इसलिए सासू जब गई तो चारों को एक एक भैंस दे गई और उनसे ये कह गई कि मैं 1 महीने बाद आऊंगी, आप लोग इन भैंस के दूध में से चारों में से कौन सी बहू ज्यादा घी निकाल करके रखेगी, मैं उसको आकर के देखूंगी, जिससे तुम्हारी बुद्धि का पता लग जाएगा कि तुम में कितनी बुद्धि है। एक एक भैंस ले लो और मैं आऊंगी जब घी देखूंगी कि तुमने कितना घी निकाला है। ये कह करके और माता मैया जो है उनकी सासू जी चली गई गंगा स्नान करने।
गंगा जी में जाकर उन्होंने कह दिया कि मैं 1 महीने बाद आऊंगी, पूरा कार्तिक मास वहीं स्नान करूंगी। तीनों बहुएं बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि छोटी बहू पे तो न तो दूध काढ़ना जमाना आता है और न दूध भिगोना आता है, तो दही वगैरह निकालेगी कैसे, घी वगैरह। इसलिए, और हम घी निकालना जानते हैं, हम सब काम कर लेंगे, इसलिए बहू पे तो, छोटी वाली पे तो सास की डांट पड़नी है। तो वो बड़े प्रसन्न होकर के और उन्होंने एक एक भैंस ले ली और अपने कमरों के दरवाजे पर बांध दी भैंस और अपने अपने काम में लग गई। छोटी वो बड़ी सीधी सादी थी, उसको कोई अल्ल चल नहीं आता था, आज के समय के अनुसार की बहू नहीं थी वो बड़ी सीधी सादी, भोली भाली और भगवान के भजन करने वाली थी। उसने उनसे, बड़ी बहुओं से पूछा कि भाई कैसे दूध का जमाऊं, कैसे दही निकालूं और क्या करूं, क्या कैसे घी निकलेगा। किसी ने उसको नहीं बताया कि इसको कुछ मत बताओ, जिससे इसको चिल्ल तब्दी पड़ेगी, डांट पड़ेगी उस सास की जब आएगी तो। छोटी बहू ने सोचा कोई बात नहीं, अब वो अपना दही जमा करके और घी निकालने लग गई। तीनों बहुएं, उन्होंने एक एक डिब्बा भर लिया। छोटी बहू पे तो दही से घी वगैरह निकालना आता नहीं था, दूध भिगोना नहीं आता था, दही वगैरह। उसने क्या किया कि वो रोज जाती और पीपल देवता पर दूध और दही को चढ़ाए आती और चढ़ा करके और अपने घर आ जाती। अब पीपल जो है, पीपल जो पतवारी भी कहते हैं उनको, पीपल पतवारी, वो बड़े खुश उस छोटी बहू से। 1 महीना होने आया, इस प्रकार रोज वो कार्तिक में जावे और पीपल पे दूध दही चढ़ाए आवे। तीनों बहू बड़ी प्रसन्न हो गई। 1 महीना होने आया, इस प्रकार कार्तिक का महीना पूरा होने को आ गया। तीनों बहू खुश नजर आ रही थी कि अब तो छोटी बहू पर डांट पड़ेगी, क्योंकि हमने तो एक एक डिब्बा घी निकाल लिया है और छोटी बहू पे तो कुछ है ही नहीं, तो छोटी बहू को डांट पड़ेगी। बड़ी प्रसन्न नजर आ रही थी। अब एक दिन पहले ही वो छोटी बहू पीपल देवता के पास गई कि महाराज मैं क्या करूं। जैसे पुत्री अपने पिता से बात करती है या माता से बात करती है, ऐसे ही उसने बात करी कि मुझ पे तो घी निकालना आता नहीं है और सास जी आएंगी कल और वो मुझको डांट लगाएगी, तो मैं बताइए अब उनको घी कहां से दूंगी। तो इतने में पीपल देवता माता मैया के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू 4 ये पत्थर के टुकड़े ले जा और इनको चारों को डिब्बों में रख दी, अलग अलग। तेरा चारों घी के डिब्बे भर जाएंगे, ये पत्थर जो है वो घी बन जाएगा, 4 डिब्बों में रख दियो। वो बड़ी प्रसन्न हुई और ला करके उसने वो सब चारों वो पत्थर के टुकड़े और 4 डिब्बों में रख दिए। दूसरे दिन सास आई। सास ने कही कि भाई कहाँ है, आपने कौन कौन सा घी बनाया दिखाइए। तीनों बहुएं बड़ी प्रसन्न होकर के अपने अपने घी के डिब्बे को ले आई। उन्हें क्या बात है कि ये लो साहब, हमने तो एक एक डिब्बा घी निकाल लिया। उसने चौथी बहू से कही कि बहू, छोटी बहू कहाँ है तेरा घी। तो सब उसकी तरफ देख करके हंसने लगी बहुएं। अब इस पे तो घी है ही नहीं, इसको तो भिगोना ही नहीं आता है, दही में से घी निकालना ही नहीं आता है, तो इस पे कहां से आया। वो बहू उठी और अंदर कमरे में जा करके 4 डिब्बे उठा करके और ला के सास के सामने रख दिया। बहू, सास ने कही कि बहू इनमें क्या है कि इसमें घी है, मैंने 4 डिब्बे घी निकाला है। तीनों बहू कहने लगी कि इस पे तो घी निकालने ही नहीं आता है, ये तो झूठ बोल रही है, इसके पति ने बाजार से ला करके घी रखा है। घी को चेक किया गया तो उनके जैसा ही घी, बहुत बढ़िया घी।
तब उनसे पूछेगा भाई तेरे पास ये घी कैसे आया। उसने ये बताया कि भाई मैं तो रोज पीपल पे जा करके और दूध दही को चढ़ाया आती थी। आखिरी दिन मैंने पीपल देवता से कही, मैंने भाई मुझ पे तो आता नहीं है घी निकालना, और मेरी सास जी आएंगी वो घी निकालने की पूछेंगी कि कितना घी निकाला है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। इतना सुनकर के मुझे उन्होंने 4 पत्थर के टुकड़े दे दिए और उन्होंने कह दिया कि 4 डिब्बों में रख देना, ये घी बन जाएगा। मैंने ला करके वो 4 डिब्बे में चारों पत्थर के टुकड़े डिब्बे में डाल दिए। उसी से ये घी बन गया है पीपल देवता की कृपा से। बहुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, सास भी बड़े आश्चर्य में हो गई। सास बोली कि बताओ मैं गंगा जी स्नान करने गई थी इतनी दूर, और मेरी बहू घर में ही स्नान कर ली पीपल की पूजा करके। ये तो मुझसे भी बढ़िया काम रहा। और बहुओं ने सोचा कि पीपल देवता कार्तिक का इतना महत्व है स्नान करने का। उसने बताया कि कार्तिक में स्नान किया है और मैंने पीपल देवता की पूजा की है। तीनों बहुओं ने सोचा कि अगले साल से हम भी कार्तिक का स्नान किया करेंगे, और वो आराम से सुखपूर्वक रहने लग गए। जैसी कृपा पीपल देवता ने छोटी बहू पे करी, ऐसी भगवान सब पे करे, सुनने वालों पर करें, कथा को देखने वालों पर करें, और जो हुंकरा भरते हैं उन पर भी करें। कथा अगर अधूरी हो तो उसको पूरी करें, और पूरी हो तो उसका मान करें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।